एक्सपेक्टेशन कोरियन ड्रामास देख देख के खराब हो गई है। असल बात ये है वो इतना करते हैं, छोटी से छोटी चीज को इतना खूबसूरत तरीके से करते हैं, वो लाइक हमें यही तो चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं मिलता ये। देखिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अब क्योंकि इतनी बड़ी चीज है, मैं चाह रहा हूँ कि उसको बड़ी से इतनी बड़ी चीज को छोटा कर दिया जाए। क्यों मैं उल्टा भाई? चल रहा हूँ। It's a good thing. और itself कुबरा की बर्थडे इतनी बड़ी चीज है। आपकी बात करें, मुझे आपकी जिंदगी का कोई किस्सा सुना नहीं, मेरी बात को छोड़ सरप्राइज दे। किया हो। हाँ, कुबरा से मूव कर चुके हैं, हम आप पे आ चुके हैं, आपने कभी कोई सरप्राइज नहीं, किया हो? आई डोंट थिंक कि मैंने किसी को कोई ज्यादा So you're not a सरप्राइज। romantic? मैं रोमांटिक होने का सरप्राइज से क्या ताल्लुक? बिल्कुल है। I feel if you are romantic, you कैसे? do surprises also. बताइए मुझे, explain You'll करिए। create a very You're nice talking to surprise. two women. Yeah, you're not gonna win this. Let me deal She will with the join one me. first. We're one right now. You know, we vibe on Korean dramas also. Exactly. So हमारी तो एक लंबी देखिए सरप्राइज ऑब्वियसली यही होता है कि जब आप किसी को पता ना हो फॉर योर वाइफ एंड स्टफ, आप एकदम पहुंच जाएं, गिफ्ट लेके चले जाइए, कोई ऐसा ट्रिप प्लान कर लें जिसका Yeah. पहले से पता। वो तो मैं करता रहता हूँ, वो बड़ा नॉर्मल हो गया। इट्स अ Okay, नॉर्म। Kubra, That's sweet. no big deal. I keep No big doing these. ये तो मैं That's करते it रहता for हूँ. me. यार आप क्या चाहते हैं मुझसे? कोरियन हमने कहा ड्रामा था ना। देखें। हाँ। मर्द हजरात, पाकिस्तान के खुदा का वास्ता है, आप कोरियन ड्रामास देखें और उन मर्दों से कुछ सीखें, अच्छे वाले प्लीज। आपको पता है ना, आपने एक वायरल होने की स्टेटमेंट दे दी है। कुबरा खान tells Pakistani men to watch Korean dramas. How to be empathetic, how to be loving, how to show love. Helicopter से पूल पर जाए। So, what was your first Korean drama? Boys, no, it was Dream High. Oh, जो तुमने I've not किया seen था? that Dream one. High. Dream High. Dream High. First one was my favorite. Okay. Yeah. I started from the time जब crash landing on you Yeah. and you know. I think वो- most people started Yeah. with that, yeah. Dream High मैंने देखा था, actually Dream High भी मैंने क्यों देखा था? I watched it because Taekyon. Okay. Taekyon is a singer who is a member of this band called 2PM, right? It was a bigger band before, 2PM and 2AM split then, and then उसके अंदर एक singer था Taekyon, and I was like, oh, he's so gorgeous. तो जब उसका drama आया, it was called Dream High, so I watched it because of him. But then I fell in love with Kim So Hyun, and Oh my उसके बाद तो goodness, फिर हाँ, वो okay. चल से चल वाली Yeah. situation हो गई थी. I mean, oh, it was great. Yes, yes. Yeah. Recently Queen of Tears चल रहा है. देख लिया मैंने, 2 दिन में Such a- खत्म किया. Such a great drama. मतलब उसको देख के आप सोचते हैं यार हमारे ड्रामे क्यों नहीं ऐसे बनते हैं. Gorgeous. But once you start. आ जाएंगे अब, आई थिंक वहाँ पे चल रहे How हैं तो हमारे। gorgeous is Hyun Soo's character? Yeah. Like वो कैसे pivotal होता है अचानक से, like you're like यही चाहिए. And he's so imperfect in the beginning. He's crying all the time, but we still like him. No, but he's crying for a reason. Yeah, that's also true. Yeah. Aw. कुछ सीखें. थोड़ा सा सारे. देखिए यहाँ कोरियन फैंस बहुत होंगे, ये आपकी एक फायदे के लिए मैंने सारे Korean कोरियन army फैंस बन को चुकी है एक. हाँ हाँ. भाई हो जाता है, अगर आप सही बात नहीं करें तो आपको सुनने को मिल जाती है. मैंने कुछ दिन पहले एक हम शो कर रहे थे, परसों की बात है, तो दे आस्क्ड कि आप एक डूबती कश्ती में हैं, और दिस इज नॉट अबाउट करियर, दिस इज अबाउट फैंस, राइट? उन्होंने कहा कि आप एक डूबती कश्ती में हैं और उसमें एक ही लाइफ जैकेट आपके पास है और दूसरी यू हैव टू गिव इट अवे. उसके अंदर आतिफ असलम और फरहान सईद हैं. आप नहीं, ये नहीं था, सॉरी, दिस वाज नहीं, और मार्स पे जाने वाली मार्स पे बात. जाना है हाँ. तो इससे पूछा कि किसको लेके जाएंगे। किसको लेके जाने को वहीं पे ठहर जाएंगे. एंड आई वाज लाइक सो स्कैर्ड कि व्हाट डू आई से, बिकॉज़ आई नो इफ आई से एनीथिंग अबाउट आतिफ, आदिज आर गोना किल मी. इफ आई से एनीथिंग अबाउट फरहान, द फरहानियंस आर गोना किल मी. सो आई वाज लाइक फरहान maybe, I don't know. I was so confused. I was like, yeah, Allah, please बचा ले. सीरियसली कितना प्रेशर ना. Exactly. So yeah, I don't remember what I gave the answer, but I was like, yeah. But fans, it's all love. It's all love. It's all out of love, of course. फैंस नहीं हो तो उसके बारे में मजा भी नहीं है. Exactly. Yeah. बिल्कुल, Yeah. But when you started, did you find Korean men good looking? Because ये भी बड़ी debate From होती the है. get-go. जब आके बताऊँ, like, how do you watch them? I'm like, no. मैंने अपने एक दोस्त को कहा कि एक ड्रामा देखें, तो उन्होंने कहा ओके ठीक है, रेकमेंड करो कोई अच्छा सा कोरियन ड्रामा. तो मैंने किया, तो मुझे कोई अगले दिन कॉल आती है, अच्छा देख तो रहे, अब ये बताओ कि इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें हम. सारे सेम लगते हैं ना. सुनने को मिलता है. I'm offended. Yes. It's like no, I can see the difference. Why don't you? नहीं, I guess लेकिन है डिफरेंट है एक दूसरे से, ऐसा भी नहीं बिल्कुल कोई बिल्कुल. I feel जनरल that. परसेप्शन है कि ये सारे एक जैसे लगते हैं। नहीं. And when you start watching them and you become a fan, तो फिर तो आपको और बहुत सी. I love their breakfast, you know. घर की breakfast पे ना कोई 10 dishes होती हैं. Really? Yeah, and you feel like just going and being part of that table, right?
दैट मील इतनी वो एहतमाम Are you You- just talking when about you- that उस सीरीज के बारे में जनरली generally, कोरियन? generally, yeah. या वो नाश्ता कर रहे होंगे ना तो नाश्ते पे ऐसा नहीं जैसे हमारा पराठा और अंडे का एक वो मतलब 2 प्लेट्स हो गई या जूस का ग्लास या चाय कॉफी नहीं उनकी कोई 6 बोल्स होंगे छोटे छोटे किसी में कुछ है किसी में कुछ है एंड आई एम ऑलवेज लाइक And you're always mixing all of them mixing together. and eating and it's very Acha. interesting to just see that process. And I think whenever you're watching Korean drama, one thing I've realized is you have to have some kind of Korean dish with you. Like I can't watch a Korean drama without having ramyeon. I need to have my ramyeon while I'm eating it. You know, while I'm watching the So show. are you a kimchi fan? Oh yeah. Yeah. Huge kimchi, tteokbokki, ramyeon, jjajangmyeon, all of that. Chale ji, we come to the film. Yes. Now let's start. So why this particular topic? Freedom fight, right? Not exactly. exactly. ऐसा या फिर है love story है? लव स्टोरी है आई थिंक उसकी लेयर्स हैं Okay. उसमें फ्रीडम फाइटर वाली कोई बात ऐसी है नहीं आई थिंक उसमें इट्स अबाउट अ म्यूजिशियन म्यूजिशियंस की जितनी भी स्टोरीज होती हैं बड़ी कन्वेंशनल होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर वालों ने इजाज़त नहीं दी म्यूज़िक करने से पहले गिटार बजाता था हर्डल्स आए और फिर वो स्टार बन गया और आई थिंक उस जर्नी में एक किसी का से इंस्पायर होना बहुत ज़रूरी होता है इन माई जर्नी इन द फिल्म मैं ज़ारा से इंस्पायर होता हूँ इसके कैरेक्टर का नाम है एंड शी इज़ द वन जो मुझे कॉन्फिडेंस देती है यू नो इनकरेज करती है कि कश्मीर से निकल के लाहौर आ जाओ Okay. सो उसकी एक जर्नी है आगे जाके आई विश में उसके आगे जाके कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज उस फिल्म में हो जाती हैं लेकिन ऑब्वियसली एक रोमांस है उसमें म्यूज़िक है और एक्शन भी बहुत है. एक्शन भी बहुत है और जो एक म्यूजिशियन की स्टोरी है वो ज़रा बहुत घूम फिर के एक जगह पे आती है एंड उसके लिए ऑब्वियसली फिल्म देखनी पड़ेगी लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि वो देखने में ऐसा लगता है कि एक कन्वेंशनल जर्नी है एक सिंगर की या उसमें एक्शन है या एंड में चीज़ें काफ़ी चेंज है उसमें उस तरह है नहीं जिस तरह हमने ट्रेलर में दिखाई है एंड वी डिड दैट इंटेंशनली. ओके. चले तो ये स्टोरी का आइडिया ये कहीं से इंस्पायर्ड है ये कहाँ से स्टार्ट कैसे हुआ आप किसी के पास लेके गए कहानी आपके पास आई हाउ डिड इट ऑल हैपन? मैं आई वॉज डूइंग ड्रामाज एंड डूइंग माई Yeah. नॉर्मल जिस तरह चल रहा था कॉन्सर्ट्स वगैरह कर रहा था तो ऐसे कुछ आइडियाज़ होते हैं जैसे आप एक गाना लिखना शुरू करते हैं तो आपको समझ नहीं आता वो ख़त्म किधर होगा यू स्टार्ट विद वन लाइन आप किसी एक मेलोडी से स्टार्ट करते हैं और वो आगे बढ़ती जाती है एंड आई थिंक फिल्म की जर्नी भी बिल्कुल ऐसे ही स्टार्ट हुई ड्रामास के दौरान मैंने कुछ चीज़ें लिखना शुरू की मैंने डिस्कस विद माई स्क्रीन प्ले राइटर फिर शोएब मंसूर साहब से डिस्कस की कि यार ये एक फ़िल्म का आइडिया मुझे लग रहा है तो मुझे बताया कि बहुत लंबा प्रोसेस है ये वो बड़ा डराया भी उन्होंने मुझे फिल्म करने से पहले बट आई थिंक ये एक प्रोसेस है जो बस स्टार्ट हुआ कब ख़त्म हुआ बहुत लंबा हो गया लेकिन पता नहीं चला बट आई थिंक ये आइडिया इसलिए नहीं आया था कि फ़िल्म बनानी है या फिल्म करनी है इट वाज जस्ट अ वेरी एक बच्चे की जो ख्वाहिश होती है ना एक आर्टिस्ट की आप ख्वाहिश कह लें या एक वो क्रिएटिव साइड की कि यार मुझे लगता है इस पर बहुत मज़ा आएगा तो वो एक जर्नी को कैप्चर किया और वो एग्जीक्यूट हुई एंड इट एक्चुअली इवेंचुअली टर्न इनटू अ फिल्म कि इसको फिल्म की जाए और उसमें सब लोग जुड़ते चले गए हमने कुबरा से डिस्कस किया कैरेक्टर आई थिंक वी उसमें जो डायरेक्टर है ऑब्वियसली उनका ये था कि वी वांटेड अ यू नो बोल्ड गर्ल जिस तरह कुबरा बाय द वे है भी बैठे बैठे पता कुछ नहीं चलता जो क्रैक कर देती है आई थिंक अगर फिल्म भी देखेंगे आई थिंक इट्स वेरी क्लोज द कैरेक्टर इज वेरी क्लोज टू व्हाट यू आर बाय द वे वो बिल्कुल ऐसा है कि वो बैठे बैठे कुछ भी कर सकती है उसका पहला सीन ही यही कि वो She has no filters. Exactly. डन फिल्म्स कुबरा तो अभी जब ये फिल्म की ऑफर आती है या जब ये फिल्म भी आपके पास आई तो कितना कंसर्न होता है कि नहीं द रोल एज अ फीमेल हमारे पास ऐसा होना चाहिए या मेरे पास जो आ रहा है वो ऐसा हो कि वो पिविटल हो और उसका स्क्रीन टाइम भी इक्वली मैनेज हो कभी कभी रोल पिविटल होता है लेकिन स्क्रीन टाइम इतना नहीं होता कभी कभी स्क्रीन टाइम बहुत होता है लेकिन रोल पिविटल नहीं होता आर यू गोइंग फॉर दैट बैलेंस नाउ एंड डिड दिस रोल ऑफर यू दिस बैलेंस? I've never been into that, to be really honest. I think हमारी पहले भी इस बारे में